नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज यूपी से निकला नारा हरियाणा महाराष्ट्र होते हुए अब झारखंड में कैसे प्रवेश कर चुका है, इसकी बात पीडीए की धार को कुंद करने में ये नारा जुटा है। इस नारे की एक परीक्षा हरियाणा में हो चुकी है जो सफल रही, लेकिन इस पर मोहर तब लगेगी जब यूपी उपचुनाव में बीजेपी का कमबैक इसके जरिए संभव हो पाएगा, क्योंकि यूपी में ही अखिलेश यादव की पीडीए ने बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और बीजेपी अपने दम पर बहुमत से चूक गई। अब जब बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का शोर हर ओर है। झारखंड में अपने चुनावी अभियान से योगी आदित्यनाथ ने इसे और धार दी है और हमलावर और तीखे शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ ने अब कहा है बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, जिस पर विपक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव तक ने पलटवार किया, लेकिन सवाल यह कि क्या विभाजन की ये खाई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने देगी? देखिए, पीडीए वर्सेस हिंदुत्व, यूपी में छिड़ा सियासी युद्ध। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में बीजेपी के चुनावी प्रचार को धार देने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोडरमा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए अपने उसी नारे को बुलंद किया जो आज की तारीख में बीजेपी का सबसे बड़ा नारा बन चुका है, बटेंगे तो कटेंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। नारा तो झारखंड में लगाया, लेकिन इसकी गूंज यूपी के सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही। वजह है 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। उपचुनाव की जंग में एक तरफ अखिलेश का पीडीए है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को अपडेट करके हिंदू एकता को अपना हथियार बनाया है, जिससे पीडीए की धार को कुंद किया जा सकता है। यही वजह है कि अब योगी के इस नारे को अखिलेश अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से जोड़ रहे हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपी की सियासत में इन दिनों नारों को लेकर घमासान मचा है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे की सियासत में अखिलेश यादव और मायावती भी कूद पड़ी। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां भी नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता पक्ष बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहा है और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लगा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की ओर से दिया गया ये नारा अब चुनाव का मुख्य मुद्दा बनता नजर आ रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
इसी नारे के इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूपी में चुनाव लड़ा और इसका भरपूर फायदा उन्हें मिला। और तब से लेकर आज तक अखिलेश इसी पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पीडीए की काट नहीं थी। यही वजह रही कि बीजेपी इस ट्रेंड को रोक नहीं पाई। लेकिन हरियाणा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसको लेकर जानकार मानते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और इसीलिए अब उपचुनाव में बीजेपी इस नारे को टेस्ट कर रही ताकि 2027 के लिए पार्टी के फेवर में माहौल बनाया जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्य वोट बैंक यादव और मुसलमान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों पर बीएसपी का राज रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम मतों के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों और दलितों का भी साथ मिला है और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिला है और इसका असर यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी देखा जा सकता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बार बार इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। योगी जानते हैं कि अगर पीडीए में सेंधमारी नहीं की गई तो फिर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए योगी ने अपने हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया है और उसका जीता जागता उदाहरण है योगी का ये बयान। जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। यानी साफ है कि सीएम योगी के सहारे बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर ही आगे की चुनावी रणनीति तय कर चुकी है और इसे पीडीए के काट के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बना चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखें तो शुरू के जो भाषण रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेताओं के, वो थोड़े कम आक्रामक थे। उसमें हिंदू मुस्लिम वाला कंटेंट नहीं था, लेकिन बाद में उसमें कंटेंट उन्होंने बढ़ाया था। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा के रिजल्ट में इसका काफी योगदान रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि झारखंड को भी उसमें वहां के चुनाव में भी इस तरह के भाषण का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जंग कितनी भीषण हो चली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बीतते दिन के साथ एक नया नारा सामने आता है और उस नारे पर जमकर सियासत होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नारों से तय होगा उपचुनाव का विजेता। इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को किया। कहा बटेंगी तो कटेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया 25 अक्टूबर को, पीडीए न बटेगा न कटेगा। फिर इस लड़ाई में शिवपाल यादव भी कूद पड़े। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अपने अंदाज में धमका दिया। कहा न बटेगा न कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। लेकिन सबसे अहम रहा जब इसी बयान को कश्मीर में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में कहते दिखे। कहा एक है तो सेफ है। हिंदू एकता की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। फिर योगी आदित्यनाथ के विपक्ष के डीएनए पर सवाल दाग दिया। 31 अक्टूबर को ही दिवाली के दिन सीएम ने कहा बांटने वालों में दुर्योधन रावण का डीएनए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिर समाजवादी पार्टी ने एक और नारा दिया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जब जब बटे हैं बेरहमी से कटे। इस तरह का बयान, कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये देश की संस्कृति के लिए, देश की आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए ये ठीक नहीं है। देश कभी नहीं बच सकता है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल ये नहीं चलने वाला है। लोग सब समझदार हैं
इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इनका सफाया होने जा रहा है। उधर अब अखिलेश बड़े ही समझदारी से बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश ने बाकायदा बीजेपी को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के पतन की बात करते हुए आगे लिखा कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुछ समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की बातें ही कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश का पीडीए का नारा डीरेल हो चुका है। यही वजह है कि अब वो रोज नए नारे गढ़ने में लगे, लेकिन जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले। हिंदी पट्टी में पीडीए के फॉर्मूले को कुंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुताबिक इस फॉर्मूले को एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। फॉर्मूले को लागू करने का काम यूपी के सीएम को दिया गया है। जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है, तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और बाद में ये नारा सुर्खियों में आ गया। इसके बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलने की बात कहना गलत नहीं है। दरअसल बीजेपी और संघ इसी नारे के सहारे हिंदुत्व को एकजुट करने में जुटा हुआ है। जानकार इस बात को भी मानते हैं कि अगर जातीय उभार को नहीं रोका गया तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूपी उपचुनाव अब मुद्दों के सहारे नहीं लड़ा जा रहा, ये पूरी तरह से बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसी तर्ज पर लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि बटेंगे तो कटेंगे पर क्यों आई बीजेपी? क्या बीजेपी की सियासत में वक्त की यही जरूरत है और कैसे इस लाइन पर आने को मजबूर हुई भाजपा? देखिए, शुरुआत जो है वो लोकसभा चुनाव से होती है। तब लोकसभा में पीडीए ने बीजेपी को बड़ी पटकनी दी थी। पीडीए ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, इसके नतीजों में नजर आया ओबीसी वोट बैंक बीजेपी से छिटका है और इसका सबसे बड़ा कारण रहा संविधान आरक्षण विरोधी विपक्ष का नैरेटिव जो पूरे चुनाव हावी रहा। नतीजतन बीजेपी पीडीए फॉर्मूले की काट नहीं ढूंढ पाई और विपक्ष पीडीए को साथ लाने में कामयाब रहा और इस पीडीए ने समाजवादी पार्टी को 2019 में लोकसभा में मिली 5 सीटों की जीत से सीधा 37 सीटों के साथ यूपी में शीर्ष पर ला खड़ा किया। अब 24 के इलेक्शन में किस जाति का कितना समर्थन किस पार्टी को मिला, ये आंकड़े बेहद दिलचस्प है, हम आपको दिखाते हैं क्योंकि इसी आधार पर बुना जा रहा है समीकरण इस चुनाव का। सबसे पहले सवर्णों की बात देखिए, 16% इंडिया के साथ गए, एनडीए के साथ, क्योंकि कोर वोट बैंक सवर्णों को माना जाता है, 79% के साथ सवर्ण वोट बैंक इंटैक्ट दिखा और अन्य के खाते में 5%। अब दूसरी बात यादव समुदाय की, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, बयार
देखिए यादव वोट बैंक में अखिलेश यादव के पीडीए की, और 82% यादव ने वोट दिया इंडिया ब्लॉक को, जबकि मात्र 15% ही एनडीए के साथ गए और अन्य के साथ 4% यह आंकड़ा रहा। अब तीसरे नंबर पर आइए कुर्मी कोयरी समुदाय की बात। यहां एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है। एनडीए के पक्ष में 61%, जबकि इंडिया के साथ 34% और 5% अन्य के साथ। अन्य ओबीसी की जब आप बात करते हैं तो 34% इंडिया के साथ, 59% एनडीए के साथ और 7% अन्य के साथ। यही जो गैर यादव अन्य ओबीसी हैं, बीजेपी का इस पर खासा जोर है। जो छिटका है उसे वापस लाने की पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है और हिंदू एकता के नारे के साथ बीजेपी को यह संभव भी नजर आता है। अब दलित वोट बैंक की भी बात कर लेते हैं, यानी कि जाटव समुदाय बीएसपी का कोर वोट बैंक समझा जाता रहा है। यहां एनडीए और इंडिया दोनों को ही झटका दिया। अन्य ने जाटव में 51% वोट बैंक अन्य के खाते में गया और इंडिया को 25%, एनडीए को 24% वोट मिला। इससे संतोष करना पड़ा, लेकिन गैर जाटव वोट बैंक में बड़ा खेल हुआ। इसमें अखिलेश यादव के पीडीए की बदौलत इंडिया गठबंधन बाजी मार ले गया। मायावती का विकल्प खोजते गैर जाटवों को अखिलेश यादव में विकल्प मिला। कैसे, देखिए 56% इंडिया के साथ गया, 29% एनडीए के साथ और 16% ने अन्य पर भरोसा जताया। और आखिर में पीडीए के अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक की भी बात करना जरूरी हो जाता है। उनका शेयर देखिए 92%। एक तरफा मुस्लिम समुदाय का वोट इंडिया ब्लॉक के खाते में गया, मात्र 2% वोट एनडीए को, मात्र 2%, और एनडीए से ज्यादा 6% अन्य के साथ गए। और इसलिए जिस पीडीए ने बीजेपी को यूपी में बैकफुट पर धकेला, उसका तोड़ हिंदू एकता के जरिए ढूंढने की कोशिश के तहत योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे बड़ा सियासी प्रयोग इस वक्त कर रहे हैं। दरअसल नारों के इस जंग में अखिलेश को बाकी दलों का साथ भी मिल रहा है, जो केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बीजेपी को नारों और जुमलों की पार्टी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बता रहे हैं। हमले और जुमले की पार्टी है। अगर भाजपाई हिंसा फैलाने का काम न करें, चाहे वो अपने नारों से, चाहे वो अपने विचारों से, तो उनको खाना हजम नहीं होता। काम के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। क्या काम किया है यूपी के चुनाव में, उसकी चर्चा कीजिए। कितने स्कूल अस्पताल बनाए आपने, उसकी चर्चा कीजिए। और ये समाज को बांटने के नारे, इससे न देश का भला होना है न समाज का। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जबरदस्त डेंट पीडीए ने पहुंचाया। यही वजह रही कि बीजेपी का राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई। वहीं काशी में भी बीजेपी बेअसर साबित हुई। पूर्वांचल के 26 में से 17 सीटें बीजेपी हार गई। बीजेपी जानती है कि 2027 की राहें इस बार उसके लिए आसान नहीं, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का बड़ा वोट बैंक लोकसभा में बीएसपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था। ऐसे में बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने, लेकिन उपचुनाव से ही बीजेपी हिंदू एकता वाले मुद्दे को लेकर एक ऐसा नैरेटिव सेट करने में लगी है जिसके दम पर इस वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। देश ने प्रगति के इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव सेट किया था, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। अब बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले दांव से विपक्ष के खिलाफ हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करने में लगी। दरअसल इन नारों के पीछे वो आंकड़े हैं जिन पर प्रयोग अगर सफल रहा तो उपचुनाव ही नहीं 2027 विधानसभा चुनाव तक की राहें आसान हो जाएंगी। देखिए यूपी की आबादी के साथ शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर के आबादी है 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ की आबादी यूपी से आती है। इसमें हिंदू कितने हैं?
बड़ा मार्जिन है, 79.72% हिंदू आबादी है, मुस्लिम है 19.26% और अन्य मात्र 1.2%। यानी ये जो वोट बैंक के रूप में हिंदू आबादी है यूपी की सियासत में सबसे बड़ा प्रभाव रखती है और पिछड़े और दलित दोनों जाति के ज्यादातर लोग हिंदू हैं। ऐसे में योगी ने बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। अब इस नारे के सहारे इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ अपने मास्टर प्लान पर कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कैसे शुरुआत उन्होंने की। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा दिया, इस नारे के सहारे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश उनकी दिखी है। इसके अलावा क्योंकि यूपी की करीब 80% आबादी, जैसा कि आंकड़ों में हमने आपको दिखाया, वो हिंदू है। साथ ही अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए का बड़ा वोट बैंक हिंदू समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है हिंदू एकता के सहारे विरोधियों के खिलाफ हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अगर इसका असर हुआ तो पीडीए का बड़ा वोट बैंक बीजेपी से जुड़ सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हैमर ऑन द नेल, यानी वो आखिरी चोट जो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने इन नारों के जरिए वो कर दिखाया है? उपचुनाव के नतीजे ही ये बता पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।